असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, किस तरीके से सीटीडी के एक डीएसपी के हाथों खुद उनके एडिशनल आईजी की जगहसाई हुई, उनकी रुसवाई हुई भरी मीटिंग में तमाम अफसरों की मौजूदगी में। यानी इससे ज्यादा रुसवाई का वाकया इससे पहले कभी भी सिंध पुलिस में पेश नहीं आया। पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, कभी नीचे से पानी जो है वो ऊपर नहीं जाता है, माँ सिवाय मुआवजे की शक्ल में। हाँ, हम रोज देखते हैं कि भाप बनकर तो पानी ऊपर जाता है। ये एक कुदरती निज़ाम है जिसमें जो है कुदरत का अमल जो है कार फरमा है। लेकिन हमेशा जो है बड़े अफसरों की जानिब से जो है निचले मातेब अफसरों की माँ बहन एक कर दी जाती है, उन्हें गालियां तक जो है दी जाती है और वो बड़े ताबेदारी में जो है वो गालियां तक जो है वो अफसरों की सुन लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अफसर की जानिब से दी जाने वाली एक बुरी बात पर जो है उसके मातहत की जानिब से बहुत शदीद किस्म का रद्द अमल आया हो। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया जो है मंगल वाले रोज सीटीडी में पेश आया था और इस वाकये के नतीजे में जो है कहते हैं कि डीआईजी सीटीडी जो है जुल्फिकार लाड़िक जो है उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है इस पर तो हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुपर हाईवे पर डेरा नामी जो रेस्टोरेंट है जो कि अभी कहते हैं कि तामीर हो चुका है, इसका मालिक जो है कौन सा पुलिस अफसर है या कितने पुलिस अफसरान इसके मालिक बताए जाते हैं या इस डेरा रेस्टोरेंट के मलकियत के दावेदार हैं। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भिजवाई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है गड़ाब थाने के हदूद में वाक़या सुपर हाईवे पर जो है डेरा नामी एक नया रेस्टोरेंट जो है वो बना दिया गया है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि साबिका आईजी से मुश्ताक महर जो है वो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उनके ही रुफका जो है यहाँ पर उनके लिए कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट जो है वो बना रहे। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि वो मुश्ताक महर का रेस्टोरेंट नहीं बल्कि ये किसी और पुलिस अफसर या अफसरान का जो है ये रेस्टोरेंट है। इस सिलसिले में जो उड़ती उड़ाती इतला आई है वो ये है कि इस रेस्टोरेंट में जो है खुद आईजी मुश्ताक महर के लाडले पीएसओ अदनान की भी जो है वो शेयरिंग है, उनकी भी शराकतदारी है, वो भी इनके पार्टनर है इस रेस्टोरेंट में। और कहा यह जाता है कि खुद ईस्ट जोन के डीआईजी भी जो है वो इसके जो है पार्टनर हैं और उनके भाई जिनका खुद गिजरी में जो है एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है वो भी इसके पार्टनर बताए जाते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह अहम तरीन इतला जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के साथ शेयर की है कि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है और वहाँ पर हर वक्त आपको जो है पुलिस के दस्ते जो है वो ड्यूटी करते हुए नज़र आते हैं इस डेरा रेस्टोरेंट पर। अब कहा जाता है कि ये एक गैर मुल्की तर्ज का जो है रेस्टोरेंट बनाया गया है जिसमें पाकिस्तानी खानों के अलावा जो है दुनिया के हर मुल्क का खाना जो है इस रेस्टोरेंट से जो है दस्तयाब है यहाँ पर, ताकि गैर मुल्की जो है वो भी इस रेस्टोरेंट का रुख करे और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का जो है ख़ास तौर से जो है वो इंतज़ाम किया गया है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं हमारी जो टॉप स्टोरी थी जिस पर मैं कल भी प्रोग्राम कर चुका हूं कि किस तरीके से जो है एक डीएसपी ने अपने एडिशनल आईजी की ऐसी की तैसी कर दी। इस वाक़े की इतला जब पुलिस के रैंकर्स में पहुंची तो उनमें तो जो है वो खुशी की एक लहर दौड़ गई कि चलो कोई तो है जिसने इन बिगड़े हुए पीएसपी अफसरों को इन फिरौन नुमा पुलिस
افسروں کو جو ہے جس میں فرونیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، انہیں کسی نے تو آئینہ دکھانے کی کوشش کی، کوئی تو ان کے آگے ٹکرا، ان کو ان کے مطلب کا جواب دیا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ میٹنگ ہو رہی تھی خود ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی قیادت میں، سربراہی میں، جس میں ڈی آئی جی سی ٹی ڈی جو ہے ذوالفقار لاڑق کے علاوہ خود ایس ایس پی جو ہے وہاں کے فدا شاہ، تمام ڈی ایس پی انسپکٹر اس میٹنگ میں موجود تھے۔ وہاں پر جو ہے ڈی ایس پی فرید احمد خان جو ہے وہ موجود نہیں تھے، حالانکہ ان کے پاس جو ہے بہت اہم ٹاسک انہیں دیا گیا تھا، ٹیررسٹ جو فائنینسنگ کا جو ٹاسک ہے وہ ان کے پاس تھا، اور ان سے جو ہے پوری رپورٹ منگوائی گئی تھی خود ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے کہ انہوں نے اس میں کیا کام کیا ہے۔ جب وہ نہیں پہنچے تو ایڈیشنل آئی جی کو غصہ آیا، اور اس کے بعد انہیں باقاعدہ بلوایا گیا۔ جب وہ آئے تو ان سے فگر کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو رپورٹ ہے کیا ہے، وہ آئیں شائیں کہتے رہے، جس پر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کو کہتا غصہ ہے، اور انہوں نے اس پر چڑھائی کر دی، جو منہ میں آیا اس کو کہتے رہے۔ کچھ دیر تک تو سنتے رہے ڈی ایس پی موصوف، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کا بھی میٹر گھوم گیا، اور انہوں نے کوئی ایسی باتیں سنائی ایڈیشنل آئی جی کو، ایسی باتیں سنائی کہ اس میٹنگ میں موجود تمام کے تمام افسران جو ہے وہ اکا بکا ہو کر رہے، اور خود ایڈیشنل آئی جی نے جب اپنے متعلق اتنی ساری باتیں سنی تو کہتے ہیں کہ ان کے تو چاروں کے چاروں طبق جو ہے روشن ہو گئے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں جو ہے وہ خود ذوالفقار لاڑق جو ڈی آئی جی ہیں انہیں بھی دل کا دورہ پڑا۔ یہ بڑا افسوسناک قسم کا واقعہ ہے، اور اس میں جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خود جو فرید احمد خان جو ڈی ایس پی، ان کے قریبی رفقا کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصل میں ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہاں پارٹی بن گئے تھے، اور دوسرے گروپ کو خوش کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی نے ان کے مطالبے پر یا ان کی فرمائش پر جو ہے وہ ان کی سب کے سامنے بے عزتی کی بلا وجہ، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، جس کے بعد جو ہے ان کے پاس سوائے جو ہے وہ اس رد عمل کے اور کوئی حربہ نہیں تھا کہ وہ کام کرتے۔ انہوں نے وہی کیا جو کہ کسی کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ پولیس میں ہم بھرتی ہوئے ہیں سرکاری ملازمت کے لیے، ان بڑے افسروں کے ناز نخرے اٹھانے اور ان کے جو ہے یہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں سننے کے لیے ہم بھرتی نہیں، کہ ہماری جو ہے وہ ہماری کوئی عزت نہیں کہ ہماری بے عزتی سب کے سامنے کریں۔ جس طرح ان کی عزت اس طرح ہماری بھی عزت ہے، اگر ہماری عزت پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم بھی جوابی کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ یہ ان کے رفقا کا کہنا ہے خود فرید احمد خان کے، کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے انہوں نے بالکل صحیح کیا۔ ایک طریقے سے ان کے رفقا جو ہے فرید احمد خان کو ایک جسٹیفائی کر رہے تھے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ پولیس میں ہر بندے کی جو ہے وہ عزت ہے، ہر بندے کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کرنے کا نہ تو آئی جی کو حق ہے، نہ ہی کسی ڈی آئی جی کو، نہ ہی کسی ایڈیشنل آئی جی کو، ہر ایک کی عزت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایڈیشنل آئی جی کو سبق سکھانے کے لیے جو ہے وہ پھر ڈی ایس پی کو اس حد تک جو ہے آگے بڑھنا پڑا۔ اب دوسرا جو گروپ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلے بھی کل بھی پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ یہ جو ڈی ایس پی فرید احمد خان ہے ان کی پرموشن ہی غیر قانونی ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کے 2 مقدمات ہیں، اور ان مقدمات کی وجہ سے جو ہے انہیں سسپینڈ بھی کر دیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ جو ہے یہ اور ایک سب انسپکٹر جو ہے وہ محمد علی خان اور کانسٹیبل ذیشان سکندر، ان تینوں کو جو ہے سزا کے طور پر جو ہے ایف آئی اے سے نکال کر ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی پولیس میں ان کو واپس بھجوا دیا گیا، تو ان کے خلاف جو ہے منی لانڈرنگ کے 2 مقدمات درج کیے گئے۔ تو یہ مقدمات جو ہے جب واجد ضیاء ڈی جی ایف آئی اے تھے اس زمانے میں درج ہوئے تھے۔ اب چونکہ ان کا تعلق سندھ پولیس سے ہے تو لہٰذا مزید ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی جو ہے وہ ایف آئی اے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے جو ہے ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ سندھ پولیس کو بھجوائی تھی ان کے ان کارناموں کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں جو ہے 2 سگے بھائیوں جو ہے مبشر اور رئیس کو گرفتار کیا تھا، حالانکہ مبشر کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو پکڑا تھا، اور اس کے بعد جو ہے 60 لاکھ روپے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ 60 لاکھ کے بعد جو ہے وہ معاملہ 40 لاکھ میں طے ہوا، اور معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ اس مقدمے میں
चालान जो है वो मुबशर का नहीं किया जाएगा। ये मामला तय हो गया था, एग्रीमेंट हो चुका था। इसी एग्रीमेंट पर जो है वो 40 लाख उनको दे दिए गए थे, लेकिन 40 लाख रुपए लेने के बाद भी जो है उसका जो है मुबशर का नाम जो है चालान से खारिज नहीं किया गया, बल्कि उन्हें चालान कर दिया। जिस पर जो है फिर इनके तीसरा जो इनका भाई है खुद जावेद मंगन ने जो है इस सारे मामले की शिकायत जो है वो उस वक्त के डीजी FIA वाजिद ज़िया से की थी। वाजिद ज़िया ने फिर इसकी इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी से बाद ये बात फिर साबित हो गई कि हाँ भाई ये इसने पैसे लिए हैं, और उस तरह से फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ जो है बाकायदा जो है वो तमाम तर इंक्वायरी मुकम्मल करके FIR दर्ज कर दी गई थी। 2 मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज थे। लेकिन जब इनकी पूरी रिपोर्ट यहाँ सिंध पुलिस भिजवाई गई थी तो फिर इसका जो एक और कहते हैं बेजमेंट है, सलमान वहीद DSP, उन्होंने जो है फिर कहते हैं कि मुबैना तौर पर जो है उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के जो इंचार्ज थे, करता धरता थे मुश्ताक मेहर IG के ज़माने में, वो थे खुद सबूर। कहते हैं कि इल्ज़ाम ये है कि 5 लाख रुपए उनको दिए गए थे। 5 लाख रुपए के एवज जो है ये जो FIA से जो पुलिंदा आया था उसको उनके सर्विस शीट का उससे हिस्सा नहीं बनाया गया। जब प्रमोशन के लिए उनकी फाइल ऊपर भिजवाई गई तो उस फाइल में जो है इस रिपोर्ट का कोई तस्करा नहीं था। इस वजह से जो है वो उनकी DPC और DPC में जो है वो उनको क्लियर करके DSP के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इसकी इतला जब FIA के अफसरों को मिलती है तो वहाँ से उस वक्त के जो उनके डायरेक्टर है अब्दुल्ला शेख की जानिब से जो है एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है सिंध पुलिस के IG को भिजवाई गई थी कि जिस DSP को, जिस इंस्पेक्टर को DSP के ओहदे पर तरक्की दी गई है फरीद अहमद खान, उसका कारनामा यह है वो इतने मुकदमात में मुलव्विस है और उनके खिलाफ बजाय महकमजाती कार्रवाई करने के उन्हें प्रमोट कर दिया गया। ये सरासर ज्यादती है। अब इसी पूरी फाइल का जो है कहते हैं कि एडिशनल IG CTD इमरान याकूब मिनहास ने जो है वो अपने SSP जो है उनके फिदा शाह को कह दिया कि ये पूरी फाइल मंगवा कर इसकी रिपोर्ट जो है वो IG सिंध को भिजवा दी जाए ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक तो इन्हें सस्पेंड कर दिया, दूसरा इनको दोबारा से रिवर्ट करके इंस्पेक्टर बना दिया जाए। अब ये इस किस्म की जो है वो इंक्वायरी जो है फरीद अहमद खान DSP के खिलाफ शुरू किए जाने की इत्तला मिली है, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपने एडिशनल IG की शान में गुस्ताखी की और सबके सामने उन्हें बुरा भला कहा। अब फिर मैं कहूँगा कि उनके जो रफ़का है उनका ये कहना है कि वो इस वक्त जो है खुद DIG जुल्फ़िकार लाड़िक की टीम में काम कर रहे हैं और वो उनके पास जो है कराची पुलिस ऑफिस पर दहशत गर्दों के हमले का जो है जो एक इंतहाई संगीन मुकदमा है, सेंसिटिव मुकदमा है, उसकी वो तफ्तीश कर रहे हैं। और इस तफ्तीश में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेनकाब इस वक्त हो रही है और इसके जो असल मास्टर माइंड है इस मुकदमे के, इस वारदात के, इस हमले के, उनका भी किसी न किसी हद तक जो है सुराग मिल चुका है। लिहाजा उस तफ्तीश को सबोताज करने के लिए जो है वो उनके खिलाफ ये कार्रवाई अब एडिशनल IG CTD जो है इमरान याकूब मिनहास करने जा रहे हैं। ये उनके रुफका की जानिब से जो है इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं खुद CTD के एडिशनल IG पर। लेकिन अभी तक जो है चूँकि वो ज़ेर इलाज हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, कौन DIG CTD जुल्फ़िकार लाड़िक, तो उनका बयान या उनका मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आया क्योंकि ये उन्हीं की टीम में शामिल हैं और IG सिंध गुलाम नबी मेमन के हुक्म पर ही ये पूरी की पूरी टीम जो है वो कराची पुलिस ऑफिस के हमले की मामले की तहकीकात कर रही है। नाज़रीन, इसी के साथ जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।